कोई कानून ऐसा नहीं जिसका नाजायज इस्तेमाल नहीं होता, मगर खास तौर पे जब महिला संबंधित क्राइम होते हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट, डाउरी, आप नाम लीजिए, महिलाओं के साथ होने वाले जुर्म, उसमें जब गलत इस्तेमाल होता है, उसके बारे में जो समाज में चर्चा चलती है कि देखो महिलाएं कितना जुल्म ढा रही हैं, देखो महिलाएं महिला होने का कितना नाजायज फायदा उठा रही हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं हमारे समाज की पुरुष प्रधानता है। और ये कानून कुछ सुरक्षा देता है अहम केसेस में, जैसा इन्होंने कहा कि जब एकदम जीने मरने का कुछ जलाया जा रहा है, कुछ किया जा रहा है, पीटा जा रहा है, बुरी तरह इंजरी है, उस समय में महिला को ये रक्षा चाहिए, उसके लिए ये कानून जरूरी है ये कानून। अगर आप कम से कम वायलेंस और उसका प्रूफ ऑफ वायलेंस तक सीमित रखते तब तो बात सही थी, पर जो हमारी क्रूएल्टी की परिभाषा है उसमें इमोशनल अब्यूज, वर्बल अब्यूज, टॉन्ट सब शामिल है। तो अगर आप किसी को जलाना और टॉन्ट देना नहीं, महिलाओं को मिसयूज के साथ जोड़ के ना हो, क्योंकि महिलाएं ज्यादा मिसयूज नहीं कर रही हैं, इसका मतलब असली चीज है इसका यूज आज तक नहीं हो रहा, तभी तो दहेज बढ़ रहा है हमारे समाज में। अच्छा देखिए, एक सवाल और ले लेते हैं, इनका क्या सोचना है। मेरा सवाल सुनील जी से है कि महिलाओं पर जो अत्याचार होता है उसके लिए तो खैर आपने कानून बना दिया, लेकिन जो महिला झूठ मूठ का केस डाल देती है कि हाँ हमारे ससुराल वाले ने ये किया वो किया और बाद में पता चलता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, तो क्या उसे कुछ नहीं होता? उसकी सजा के लिए कोई प्रावधान नहीं है? पहले जैसे होता था कि लेडी ने केस अपना दर्ज करवाया क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में, अगर केस दर्ज हो गया तो जिसका नाम लिखा होता था उसको लेके जेल में डालते थे। मेरा जेल का काफी बड़ा एक्सपीरियंस है, जिसमें देखा कि ऐसी 90 साल की 95 साल की बूढ़ियां जो है जेल में आ जाती थी और रोती चिल्लाती रहती थी। अब उसमें संशोधन ये हुआ है कि उन्होंने कहा इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अगर प्रेमा फेसी केस जिसके ऊपर बनते हैं उसको आप अरेस्ट करेंगे। तो नहीं ये रूलिंग से हो गया ना संशोधन, जब रूलिंग आ गई तो दिल्ली हाई कोर्ट की रूलिंग है, एक सेकंड, हाई कोर्ट की रूलिंग है। आपका अनुभव तो क्या जहां है? तक फॉल्स प्रोसिक्यूशन की बात जो आपने कही है, बिल्कुल अगर आपका ये है कि इसने फॉल्स कंप्लेंट की है, उसको भी अंडर दी लॉ आगे आपको देखो प्रोसेस तो फॉलो करना ही पड़ेगा, लॉ जो बना हुआ है उसको प्रोसेस क्या तो कह रहे हैं follow सोनी करना जी, क्या कह रहे हैं? मेरा ये कहना है कि अगर आप हमारे कानून को देखें, आईपीसी और सीआरपीसी, वो बनाया गया था अंग्रेजों के जमाने में। उस समय स्टेट ने जो कानून बनाया वो इस हिसाब से बनाया कि आम इंसान के ऊपर अगर कोई अत्याचार होता है स्टेट मशीनरी की तरफ से तो उसका कोई प्रतिकार ना कर सके। चाहे कानून है, कानून में प्रावधान है, झूठी शिकायत करने वाले को प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। पर आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए सुनील जी, पर वो प्रोसिक्यूट वो एक्यूज जो था जिसके साथ अत्याचार हुआ वो नहीं कर सकता, वो सिर्फ एक प्रेयर कर सकता है पुलिस अथॉरिटी को कि जी इसने मेरे खिलाफ ये झूठी कंप्लेंट दी है, कृपया इसके ऊपर मामला दर्ज कीजिए। कोर्ट कचहरी में अगर किसी ने शपथ पे झूठ बोला है तो ये नहीं है कि मैं मेरे अगेंस्ट झूठ बोला गया है और मैं जाके कहूंगा कि इसने झूठ बोला, इसके ऊपर केस दर्ज कीजिए। जज साहब मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसने झूठ बोला है, ये प्रूफ है, आप इसके ऊपर मामला दर्ज कीजिए। और जज साहब कहेंगे इस तरह के मामलों से कुछ नहीं होता। नहीं अभी आप देखें जैसिका लाल वाला केस है, जैसिका लाल वाले केस कभी में 182 के अंदर 182, 211, 340 पर्जरी, इसके अंदर कितने % क्राइम दर्ज हुए हैं और कितनी कन्विक्शन है, ये आप देख लीजिए, डेटा उठाइए। कोई नहीं है। एक सवाल और ले लें, पूछिए सवाल पूछिए। आप पीएनडीटी एक्ट को कंपेयर पूछिए, सवाल पूछिए। डाउरी स्टिल दी जाती है, तो उसको हम कैसे, अभी भी हम काइंड ऑफ लॉस्ट है इस चीज में कि हम इस चीज को कैसे रोक सकते हैं? प्रॉपर्टी दीजिए, इनकम जनरेटिंग फॉर्म में हिस्सा मांगिए, ये कहिए देना है आप मुझे एक फ्लैट दे दीजिए, हाँ। मुझे फिक्स डिपॉजिट्स दे दीजिए, शेयर दे दीजिए, खुदा के लिए ये बर्तन भांडे अपनी बाकी की कमाई से बनाते रहना। में बहुत बड़ा हिस्सा गिफ्ट का लड़की के लिए नहीं होता, उसके परिवार वाले, उसके हस्बैंड, उनके कंट्रोल। मगर आज भी प्रिसाइसली आप जो कह रही हैं, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। आज इतने सालों से बात चल रही है कि महिलाओं को, लड़कियों को बराबर हिस्सा मिले प्रॉपर्टी में, मिलता नहीं क्योंकि परंपरा में नहीं है। अगला आप सवाल लीजिए। बेल का प्रावधान तो है, लेकिन ये कब और कितनी देर में होता है? बेटे डिपेंड करता है कि हर एक केस के क्या सर्कमस्टांसेस है, किन सर्कमस्टांसेस में जो है क्राइम हुआ है, क्या उस क्राइम की इंटेंसिटी थी जिसमें हुआ है। तो ये सारी चीजें देख के उसके बाद जो कितनी देर कोई, अब जैसे बेल देनी है, कितनी देर कोई आदमी का स्टे हुआ है जेल के अंदर,
इनकार्सरेशन जिसको कहते हैं, उसकी हेल्थ कैसी है, ये सब चीजें देख के उसके बाद बेल होती है। कितना पैसा लिया नहीं, वकील काबिल है। अगला सवाल ले। माय नेम इज अमीर खाना, मैं शिखर एनजीओ से आई हूँ। मेरा सवाल शोनी जी से है। कानून में है कि अगर महिला कमा रही है तो वो अपने पति से फाइनेंशियल हेल्प डिमांड नहीं कर सकती, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो औरतें भी परेशान करती हैं। देखिए, कानून में ये नहीं, थोड़ी सी गलतफहमी है। कानून में ऐसा प्रावधान नहीं है कि अगर लड़की कमा रही है तो वो पति से क्लेम नहीं कर सकते। कानून का प्रावधान ये है कि अगर लड़की की आय, इनकम सफिशिएंट है उसकी खुद की जरूरतों के लिए, तब वो पति से क्लेम नहीं कर सकती है। हाँ, इसका मिसयूज इस तरह से होता है कि जब औरत कमा रही होती है, क्योंकि हमारे देश में अभी भी 80% जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर से कमाई होती है, जिसमें कोई इनकम प्रूफ नहीं होता है। बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जो इनकम मिलती है उसका कोई प्रूफ नहीं होता है, तो वो प्रूफ छुपाकर लड़के से मेंटेनेंस क्लेम करती है। पर ये बिल्कुल एक पर्जरी है, कोर्ट के साथ धोखा है, प्रोसेस ऑफ लॉ का अब्यूज है, और इसके अगेंस्ट आपको शिकायत दर्ज करानी चाहिए, और जो कंप्लेनेंट है जिसने झूठी कंप्लेंट करके मेंटेनेंस मांगी है उसके अगेंस्ट कार्रवाई हो सकती है। साफ बयानी से काम लेना पड़ेगा। अगला आप सवाल लीजिए। मेरा नाम सदफ अहमद, मैं शिखर एनजीओ से आई हूँ। मेरा सुनील जी से क्वेश्चन है, लीगल फॉर्मेलिटी क्या है? लीगल फॉर्मेलिटी बेटे, जैसे आपको लगता है कि जैसे किसी लेडी को जो है उसके घर वाले, जो उसके इनलास जो है तंग कर रहे हैं, तो हर एक एरिया में क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स हेल्थ के जो है वो सेंटर बने हुए हैं। तो आपका सीधा सा उसमें होता है कि आप एक कंप्लेंट लिखे, जिस तरीके से तंग किया जा रहा है, आप हिंदी में या जो भाषा आप जानते हैं, वकील की कोई जरूरत नहीं है, आप उसमें एक सिंपल सी कंप्लेंट लिखें कि इस तरीके से तंग किया जा रहा है। अगर आपकी कोई डॉरी रिलेटेड चीजें हैं जो आपकी किसी की सास ने रखी हुई हैं, वो नहीं दे रहे, जिसपे 406 का केस बनता है, पूरा आप डिटेल में लिख के आप क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में जाके, जो भी उनकी एक एसीपी लेवल की लेडी ऑफिसर होती है जो उसकी इंचार्ज होती है जनरली, उनको आप जाके दे दें। उसमें वो एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नॉमिनेट करते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पूरा उस कंप्लेंट को गो थ्रू होता है, और उसके बाद जो उसमें तहकीकात करता है। तहकीकात करने के बाद अगर उसको लगता है कि पहले कोशिश होती है कि एक जो कंप्लेंट है वो आपसी रजामंदी में जो है हो जाए। अगर वो कह रही है कि मेरा सामान नहीं दे रहे है, तो ज्यादा उसको एक्सट्रीम ना जाते हुए तो सामान वगैरह दिलवा दें, ताकि उसकी जो ग्रीवांस है वो खत्म हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर उसमें जो है अल्टीमेटली एफआईआर दर्ज होती है, और उसके बाद दूसरी चीज। अगला सवाल। हाँ जी, मेरा नाम मुक्ता है। सवाल शोनी जी के लिए। कुछ शादियां बहुत ही शानो शौकत से की जाती हैं, तो ये कितनी जिम्मेदार हैं कि हमारी सोसाइटी में कि लोग उन्हें कॉपी करें और अपनी अक्ल का इस्तेमाल ना करके और नकल करते हैं? देखिए, अगर मैं एक गलती जानबूझ के करता हूं तो समाज उसके लिए जिम्मेवार नहीं हो सकता, कानून उसके लिए जिम्मेवार नहीं हो सकता। बड़ी सीधी सी बात है। अगर मैंने अपनी मर्जी से शानो शौकत से शादी की है, उसका जो भी खर्चा किया है वो मेरा है। मैं कल को अगर वो शादी नहीं चलती है तो सामने वाली पार्टी से जाके उस खर्चे का क्लेम नहीं कर सकता हूं। ये करना बिल्कुल गलत होगा। आप शादी सामर्थ्य के हिसाब से कीजिए, ये बहुत जरूरी है। किसी का देखा देखी क्यों करते हैं? सोसाइटी को वही लाभ मिलता है जैसा वो डिजर्व करते हैं। अगर हम ही देंगे उसको, हम ही इसको एनकरेज करेंगे, तो पुलिस के ऊपर आप कितना ज्यादा छोड़ सकते हो? बात कही है ना, ये बहुत, मैं इसका पूरा सहमत हूँ कि जो अब क्या होता है, फॉर ये दिखाने के लिए, भाई हम इस फैमिली में शादी की है, उस फैमिली में शादी की है, से ज्यादा। हाँ, तो वो नहीं, मगर आजकल ये प्रथा बढ़ रही है। जैसे जैसे नई आर्थिक नीति आई है, आजकल तो मैरिज फेयर्स लगते हैं, उसमें डाउरी के साथ ब्राइड ग्रूम्स खरीदा जाता है। डाउरी के साथ सवालों का सिलसिला हम जारी रखेंगे। ले लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप रहिएगा स्मिता के साथ। संशोधन एक बार फिर स्वागत है। खबरों में कहा गया है कि 498(a) के बढ़ते दुरुपयोग पर गृह मंत्रालय अपनी राय से राज्य के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को